हेलो फ्रेंड्स, सी है। अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों कैसे इमेज फॉर्म हो जाते हैं बाय द कॉन्केव मिरर के। तो यहाँ पर आपको देखना है बच्चों इमेज फॉर्म होने वाले हैं बच्चों कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर और आपको ये भी पता रहेगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। बिफोर दिस आपको मैं पहले बच्चों इसका बेसिक बताने वाला हूँ बच्चों क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर पोल है, फोकस है, एट द फोकस, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, ये सब कुछ मैं आप पहले सिखा देता हूँ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बच्चों, आगे वाला हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 6 डायग्राम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले बेसिक होता है बच्चों, और आपको रूल्स भी पता होना जरूरी है, और रूल्स भी बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले बेसिक क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको सीखना है बच्चों सेंटर ऑफ बच्चों कर्वेचर, देन बच्चों रेडियस ऑफ द कर्वेचर, देन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये बेसिक है बच्चों, वो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर ये जो होता है कॉन्केव मिरर, इट इज अ केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कॉन्केव मिरर के बच्चों इसका डेफिनेशन देखेंगे कॉन्केव मिरर का। इफ द इनर सरफेस ऑफ बच्चों स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज बच्चों कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है, उसका इनर जो सरफेस होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है ना बच्चों। इनर सरफेस क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिफ्लेक्टिंग कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो पहले देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल निकाल दिया है। देन बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं सेंटर भी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखें स्ट्रेट होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देन बच्चों यहां पर जो सेंटर जो दिया हमने बच्चों, दिस इज द सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहां पर आपका पोल हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या बच्चों पोल है, और ये आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये जो है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो है बच्चों हमारा पोल है, ठीक है। बिफोर द डायग्राम बच्चों ये सब कुछ पता होना जरूरी है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल है उसके बीच में बराबर सेंटर में होता है बच्चों आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। और यहां से लेके प्रिंसिपल फोकस से लेके बच्चों पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। तो ये जो पॉइंट्स है उसको बोलेंगे बच्चों हम प्रिंसिपल फोकस, और जो लेंथ है बच्चों उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों, फोकल लेंथ, ठीक। फोकल क्या है बच्चों, लेंथ, ठीक है। ये हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहां पर आप देखेंगे बच्चों लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो होता है एफ होता है, और पोल के इस साइड भी जाएंगे बच्चों, यहाँ पर भी आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच्चों फोकल है, यहाँ पर भी। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको कोटिंग कर रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं बच्चों, कोटिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका कॉन्केव। क्या हो गया बच्चों, कॉन्केव। तो इसका इनर सरफेस है वो क्या रहेगा बच्चों, रिफ्लेक्टिंग रहेगा। और आउटर सरफेस को हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने कोटिंग किया है। क्या किया बच्चों, कोटिंग। चलिए, तो आई थिंक ये डायग्राम तो आपको मोस्टली समझ में आ ही रहेगा बच्चों। तो इसमें हमने अंदर से क्या किया है बच्चों, सरफेस शाइनिंग रखा है, और बाहर से हमने क्या किया बच्चों, कोटिंग किया। बाहर से क्या किया बच्चों, कोटिंग किया। स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोल मतलब क्या होता है, पोल इज द मिरर, पोल ऑफ द मिरर सरफेस कॉल्ड एज अ पोल बच्चों। सेंटर ऑफ द, देखिए ये जो दिख रहा है बच्चों सेंटर ऑफ बच्चों मिरर जो होता है, अब ये मिरर है, और जो सेंटर का जो पॉइंट्स है उसको ही क्या बोलते हैं हम बच्चों, पोल बोलेंगे। देन सेंटर ऑफ द कर्वेचर का मतलब ये होता है बच्चों, ये जो सेंटर में बराबर है बच्चों, जहां से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ बच्चों
यहाँ पर में ज्योमेट्रिकल बॉक्स है हमारा, ठीक है। कंपास लेंगे बच्चों और कंपास से हम जैसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये जो सेंटर है बच्चों, इसको ये बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बच्चों स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो ये होगा। अभी यहाँ पर हमने सेंटर भी देखा बच्चों, तो ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का होता है, मिरर ऑफ अ पार्ट्स इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ बच्चों कर्वेचर ऑफ द मिरर। देन रेडियस ऑफ द कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेयर व्हिच इज द मिरर अपार्ट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसकी डेफिनेशन है बच्चों। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लॉन्ग दिख रहा है बच्चों, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है आपका पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो होता है उसके क्या जाएगा बच्चों, पास हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, स्ट्रेट जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है बच्चों स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बच्चों पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करने के पहले बच्चों कॉनकेव मिरर जो होता है उसको थोड़ा समझाते हैं आपको, फिर आगे जाते हैं, ठीक है ना। क्या टेकिंग बच्चों न्यू पेज, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये मैंने कॉनकेव, मोस्टली बच्चों को क्या होता है कि सर डायग्राम बनाने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है, तो उनको पता नहीं रहता है। तो मैं बेसिक आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको जो होना चाहिए प्रोटेक्टर, आपके पास होना चाहिए बच्चों एक छोटा सा प्रोटेक्टर, ठीक है ना। प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टर है आपके पास, उसके बाद आपको रूलर भी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज आपको चाहिए, मतलब चाहिए निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम निकाले प्रिंसिपल एक्सिस, क्या निकाल दिया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है बच्चों प्रोटेक्टर, इसे रखना कैसे बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से उठाएंगे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे, इधर एक हम पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से। तो यहाँ पर हम निकालने वाले बच्चों कॉनकेव मिरर, तो बराबर 90 डिग्री में होना चाहिए ऐसे, ठीक है। देन बच्चों इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। लाइक यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो तो भी चलेगा, जितना ऊपर से कर रहे हो उतना ही नीचे क्या होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए। तो ये होगा बच्चों। तो इसको अभी क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये होगा बराबर से आपका। देन इसके बराबर सेंटर में जाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपका पोल क्या दिखेगा, पोल दिखेगा। तो ये जो है बच्चों पी पॉइंट्स, मतलब ये आपका होता है बच्चों पोल होता है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हो बच्चों, जो डिस्टेंस है बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर सर्कल निकाल के भी कर सकते हो। जैसे फिर नॉर्मली यहाँ पर 3 का कर लीजिए बच्चों, यहाँ तक आपका हो जाएगा 4 और 3 ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 तक आप लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने लिया बच्चों यहाँ पर 2.5, तो यहाँ पर आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों ओके प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर हम देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों, इनर सरफेस जो होता है वो शाइनिंग होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है बच्चों, कोटिंग होता है। इसको हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो बच्चों हमने कोटिंग किससे करते हैं बच्चों, मिरर को जो कोटिंग करते हैं बच्चों, हम उसको किससे करते हैं, लीड ऑक्साइड से करते हैं, एल्यूमिनियम से भी करते हैं कोटिंग, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कोटिंग किया हमने। किसको कोटिंग किया बच्चों, हमने इसको कॉनकेव को क्या किया बच्चों, एक जो था लेंस था बच्चों, उसको हमने पहले कोटिंग कर दिया, अभी मिरर में कन्वर्ट हो गया। लेंसेज किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, मिरर में होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा कॉनकेव मिरर, ऐसे दिखता है, ठीक है ना बच्चों। अभी इसको जाते हैं बच्चों डायग्राम्स निकालते हैं बच्चों, 6 के 6 डायग्राम्स। अभी इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, चालू कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यही था बच्चों, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन द पोल एंड द फोकस है, बिटवीन द पोल एंड फोकस है, और उसकी जो इमेज फॉर्म होने वाली है बच्चों बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे क्या होने वाले है बच्चों, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म होने वाले। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसे बच्चों, वो सीधी इरेक्ट रहेगी और वर्चुअल रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी, ठीक है ना बच्चों। ओके एंड बच्चों साइज ऑफ द इमेज कैसे रहेगी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी दिखेगी। कैसी दिखेगी बच्चों, बड़ी दिखेगी। अभी आपको इनवर्ट, अभी जैसे बच्चों इनवर्ट मतलब उल्टा होता है, बट यहाँ पर वर्चुअल है, सीधी रहेगी, ठीक है। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक है ना बच्चों, चेंज होने वाली नहीं। और मैग्नीफाइड का मतलब होता है बच्चों लार्ज दिखेगी। कैसी दिखेगी बच्चों, लार्ज और बड़ी दिखेगी। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं बच्चों और इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या लेते हैं बच्चों, हम प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने पहले सिखाया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं बच्चों। हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वी हैव टू ड्रॉ योर प्रिंसिपल एक्सिस। देन बच्चों आपको लेना है बच्चों यहाँ पर प्रोटेक्टर, ओके डी लेना है बच्चों, और यहाँ पर क्या करना है बच्चों, डी से
आपको बराबर से 90 डिग्री पर रखेंगे। देन बच्चों यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 और नीचे भी 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 तक यहाँ पर आपको क्या कर निकाल दिया बच्चों आपने क्या, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का और क्या करना चाहिए, पीछे से उसको क्या करते हैं बच्चों हम, पीछे से उसको क्या करते हैं बच्चों हम, कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कोटिंग भी कर दिया। यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, मैं जरा पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पोल। क्या हुआ बच्चों, पोल। ठीक है ना। देन बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, लेना है बच्चों, अब लीजिए वैसे 5, ठीक है ना बच्चों, 4 अदरवाइज 5, ठीक है। नहीं तो बच्चों यहाँ पर और ऐसे देख सकते हो बच्चों, कैसे करना है बच्चों, इससे भी आप सर्कल निकालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और मोस्टली हम कितना लेते बच्चों, 6 लेते थे। किसके लिए, वही हमने छोटी डायग्राम निकाली, इसलिए हम इधर लेने वाले 5, तो 2.5 और 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों आपका फोकस पॉइंट, और वापस से बच्चों यहाँ पर हम लेने वाले 2.5। देन बच्चों यहाँ पर आ रहा है बच्चों आपका C, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ये जो पोल है और फोकस है उसके बीच में रखा है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला है बच्चों, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट जाएगा। जो रिफ्लेक्टिंग रेज है बच्चों कैसे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। जो रेज पास होने वाले हैं बच्चों, तो बराबर यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट। ठीक है ना बच्चों, स्ट्रेट जाएंगे। मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, वेट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, बराबर से स्ट्रेट जाएगा एरो। देन बच्चों और एक पास होने वाला है बच्चों, सेंटर से आने वाला है। कहाँ से आने वाला है बच्चों, सेंटर से। तो बराबर इसको सेंटर से ही बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। और आगे लेते जाते समय हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट्स लाइन सिलेक्ट करते बच्चों यहाँ से। ठीक है, डॉटेड लाइन से हमको शो करना है। ठीक है ना, और ये हो गया यहाँ पर सेंटर से, यहाँ से जाएंगे ऊपर जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, बराबर सीधा। ठीक है, देन बच्चों जो ये रेज आ रहे बच्चों यहाँ से, ठीक है, इसको हो गया, सेंटर से भी जाएगा। और बच्चों प्रिंसिपल फोकस है, वहां से भी क्या होने वाला है बच्चों, पास होने वाला है। ओके, तो वहां से और यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, मीट, मतलब मिलेगा आगे जाके। ओके, मीट हो गया बच्चों, पॉइंट्स, एक पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, ऐसे मीट, मतलब मिल जाएगा उसको। ठीक, देन बच्चों यहाँ से वो बराबर नीचे डाउन आएगा, बट इसको दिखाना है बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन से, यहाँ से। ठीक है, अब जहां पर मीट होता है बच्चों पॉइंट्स, अभी इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बच्चों। हमने व्हाइट पेन लिया था तो व्हाइट ही ले लेते, इसको एक्सटेंड कर दिया। प्रिंसिपल एक्सेस को हमने क्या किया बच्चों, एक्सटेंड कर दिया। देन अभी जो इमेज फॉर्म हुए बराबर यहाँ पर हो चुके हैं। देखो बड़ी हो गए बच्चों, मैग्नीफाइंग का मतलब होता है बच्चों बड़ी, सीधी है। जैसी हमने रखा है बच्चों यहाँ पर रेड कलर का, वैसे यहाँ पर हमारा क्या मिला है बच्चों, इमेज फॉर्म हो चुके हैं। इसका नामकरण कर लेते हैं बच्चों ए और बी। तो यहाँ पर फॉर्म हो गए बच्चों ए डैश एंड बच्चों बी डैश, ए डैश एंड बी डैश क्या हो गए बच्चों, इमेज फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो चुकी है। ठीक है,
और बच्चों तो नाउ सी, अभी तो हमारी डायग्राम तो फॉर्म हो चुकी है बच्चों, और बिहाइंड द मिरर भी हमको क्या मिल चुके हैं बच्चों, इमेज मिल चुके हैं, और मैग्नीफाइड मतलब लार्ज है, ठीक है ना। तो जो नामकरण है उसको नामकरण कर लेते हैं बच्चों। जैसे ये था बच्चों हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था बच्चों एक्सिस, ठीक है। देन यहाँ पर पोल था बच्चों, ये जो दिया है बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों, ये मैंने लिख देते हैं बच्चों, ये हमारा क्या बच्चों मिरर है, ठीक है ना बच्चों, इसको हम लिख देते हैं बच्चों मिरर, मिरर। तो कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, कॉन्केव, कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये क्या बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर, पोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम लिखे हमने उसके हम डिटेल में लिख देते, जैसे सी लिखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। देन बच्चों पी लिखा है, पी स्टैंड्स फॉर द पोल। ए भी जो दिया है बच्चों उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो ए डैश बी डैश आ चुका है बच्चों उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, इमेज। देन बच्चों पोल हो गया, सेंटर ऑफ द कर्वेचर हो गया, एम दिया हुआ है बच्चों, क्या बच्चों मिरर है, कॉन्केव, कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर फोकल लेंथ भी आपको समझा देते हैं बच्चों। एफ मतलब क्या बच्चों, ओके, ये होता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस, फोकस। और बच्चों यहाँ से पी से लेके एफ की जो लेंथ होती है बच्चों उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, पी एफ जो है वो ये बच्चों, पी एफ मीन्स वर्ड ना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से पी से लेके एफ तक जो लेंथ है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, ये भी हो चुका है। तो नाउ वी हैव टू कंप्लीट द डायग्राम, ओके। चलो आगे नेक्स्ट सेकंड देखते हैं बच्चों डायग्राम। द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों, फोकस पर, एट द फोकस। एंड उसकी जो इमेज फॉर्म होने वाले है बच्चों, पोजिशन ऑफ द इमेज एट द इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी मतलब बच्चों बहुत दूर गिरेगी, और समझ में नहीं आता है बच्चों कहाँ पर गिरेगी, ठीक है ना, इंफिनिटी लिखा है। देन बच्चों नेचर ऑफ द इमेज, ये भी देखा जाए बच्चों इनवर्ट है, इनवर्ट मतलब क्या बच्चों उल्टा, इनवर्ट मतलब क्या उल्टा होता है, ठीक है ना बच्चों, रियल। एंड बच्चों साइज ऑफ बच्चों इमेज जो है वेरी लार्ज, और कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। तो इसका अभी हम देखते हैं बच्चों डायग्राम कैसे फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक हियर द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से स्केल लेना है, स्केल से आपको क्या करना है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन बच्चों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मेजरमेंट लेके आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर भी ले सकते हो, प्रोटेक्टर से कंपास से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसकी जो साइज है थोड़ी लेंथ बड़े कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसको अभी यहाँ पर पहले सेंटर पॉइंट जो है उसका फॉर्म कर लेते, सेंटर पॉइंट्स को, ठीक, इसको यहाँ पर लेके आते हैं। तो वी गॉट द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट है बच्चों, वहां से फिर हम क्या कर लेते हैं, एक 4 एंड 5 तक ले लेते हैं, तो 6 तक ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम निकाल देते हैं, ठीक है। आपको मेजरमेंट लेना है एज पर योर बुक स्ट्रक्चर बच्चों, छोटी के बड़ी है बुक से, लॉन्ग बुक है क्या, शॉर्ट बुक है बच्चों, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऊपर जाएगा सेम आर, और एक उसको बच्चों हम नीचे भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉन्केव मिरर। बनाने के लिए बच्चों इसको कोटिंग करते हैं बच्चों आउटर सरफेस से, ठीक है। अभी जो हमें लिया है बच्चों, ये कितना लिया है, 6 लिया है, कितना लिया है बच्चों 6। तो बराबर 3 पर आपका क्या आएगा बच्चों, फोकस आएगा। कौन आएगा बच्चों, फोकस, ये आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, सी, ठीक है ना। ये हमने बता मेजरमेंट लेके किया। अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर है, किसके ऊपर है बच्चों, फोकस। तो बराबर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं,
ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसका नामकरण होता है बच्चों ए बी, क्या होता है ए एंड बी। यहाँ पर होता है बच्चों सेंटर, ये होता है पोल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम पोल, ठीक है। देन बच्चों अभी इसके जो लाइटिंग होने वाली है बच्चों, इसमें से लाइट जाने वाली स्टूडेंट्स रे, तो स्टूडेंट्स रे बच्चों पासिंग थ्रू बच्चों कहाँ से जाने वाले बच्चों, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जाने वाला है। तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से यहाँ से हम पास कर लेते हैं बच्चों। सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होने कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। आप इसको अभी कैसे लीजिए, स्केल से कर दीजिए। पेन का जो कलर्स है हमें चेंज करना है, तो बराबर बैक साइड आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म हो चुका है। और बच्चों फोकस से भी जाएगा, कैसे, और स्ट्रेट भी जाएगा और फोकस से भी जाएगा। फोकस है यहाँ पर से, ठीक है ना बच्चों, तो बराबर से फोकस से कैसे जाएगा बच्चों, जैसे आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तब, जैसे यहाँ से पास हो रही तब देन जाएगा बच्चों फोकस से। ठीक है, तो ये बराबर पीछे का साइड है। और ये देखो बच्चों धीरे धीरे उसका जो लेंथ है बच्चों इधर का वो बढ़ने वाला है, तो वेरी लार्ज दिख रहा है बच्चों। तो इस साइज देखो, इधर छोटी साइज है, इसमें बड़ी साइज आगे, और यहाँ पर कभी फॉर्म हो रहा है वो भी दिख रहा नहीं है बच्चों। तो इसको बोलते हैं, इसको यही बोलते हैं कि एट द इन्फिनिटी, जो आपका इमेज फॉर्म होने वाला है बच्चों इन्फिनिटी पर फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर जाके फॉर्म हो जाएगा, और भी कैसे दिखेगा, वेरी लार्ज दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, लार्ज। तो ये आपके डायग्राम तो ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों। इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों, एम एन लिखना है बच्चों, एम एंड एन। तो ये आपका क्या है बच्चों, कॉन्केव, कॉन्केव आपका मिरर है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ए एंड बी बच्चों, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका जो हो गया बच्चों कॉन्केव मिरर, यहाँ पर आपका ये हो गया पोल, और जो आपकी इमेज होने वाली है बच्चों इन्फिनिटी पर, और ये होगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर या प्रिंसिपल फोकस। पी मतलब पोल हो जाएगा, एम एन मतलब कॉन्केव मिरर, ए बी मीन्स ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट, और इसके ए डैश बी डैश यहाँ पर अभी लार्ज है बच्चों, फॉर्म होने वाले कहाँ पर हो नहीं पता है, तो जैसे नीचे दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड डायग्राम। अभी देखते हैं बच्चों थर्ड डायग्राम। नाउ सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन द फोकस एंड बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये आपकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और उसका जो इमेज गिरने वाला है बच्चों बिहाइंड बच्चों द सेंटर ऑफ द कर्वेचर द पोजीशन ऑफ द इमेज। एंड ना इस जो डायग्राम बनने वाले है बच्चों इमेज की, वो कैसे इन्वर्ट है, रियल है, एंड उसकी साइज देखते हैं बच्चों तो मैग्नीफाइड आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों रूलर एंड प्रिंसिपल एक्सिस निकाल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। वहां देन बच्चों आपको लेना है बच्चों कंपास, आ गया है बच्चों कंपास। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाल दीजिए, यहाँ पर ये हो गया बच्चों सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट्स, और यहाँ पर आप ले सकते हो बच्चों, यहाँ पर आ चुका है 6 सेंटीमीटर ले लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपको हाफ सर्कल और नीचे भी हाफ सर्कल निकालना है बच्चों। देन बच्चों इसका नामकरण कर लीजिए बच्चों, और इसको कॉन्केव मिरर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले बच्चों, कोटिंग करने वाले हैं पीछे से इसको ऐसे। देन यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो फॉर्म होने वाला है पोर्ट, और ये जो है बच्चों आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है बच्चों आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर। बराबर इसके बीच में आपको क्या करना है बच्चों, जैसे आप ये 6 है तो बराबर 3 पर आ रहा है बच्चों आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने देखा है बच्चों आपका जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन है बच्चों फोकस एंड बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में। तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है सेंटर ऑफ द कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये हमने स्ट्रेट निकाल दिया बच्चों, और इसमें एरो करके निकाल दिया, ठीक है। देन बच्चों यहाँ से अभी रेज आने वाले बच्चों सेंटर से, मतलब सीधा जाएगा और फोकस से निकलेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है बच्चों। तो कहाँ से निकलता है बच्चों, बैक साइड बच्चों
फोकस से निकलता है, प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट लॉ हमने देखा है बच्चों, इफ द रिफ्लेक्टेड रे, पहले बच्चों if the बच्चों incidence ray is parallel to the principal axis, then बच्चों reflected rays are passing through the बच्चों प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमने फर्स्ट रूल तो देखा है बच्चों। देन बच्चों हमारा जो रेज आने वाला है बच्चों, जाने सेंटर से जब भी जाता है बच्चों वहां पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब सेमी पोजीशन से आता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जा रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर मीट होने का, ठीक है। हम देख लेते हैं बच्चों। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, एक्सटेंड किया है बच्चों। हमने जो कॉन्केव हमारा जो ये था मिरर था बच्चों, उसको हमने एक्सटेंड किया है और बराबर स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की। तो देखिए आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया है बच्चों। यहाँ पर किसको किया है बच्चों, एम और एन को, मतलब बच्चों कॉन्केव मिरर को। मिरर को हमने एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। इससे जी बराबर सीधी, जहां पर आपको जो मीट हो रहा है पॉइंट बच्चों, वहां पर आपको क्या करना है बच्चों, सीधा बराबर लेना है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये जो बन रहे हैं बच्चों वेरी लार्ज, ठीक है ना बच्चों। ये भी आपका जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द मैग्नीफाइंग बड़ी है, लार्ज है। तो ये आपका फॉर्म हो चुका है, यहाँ पर हम निकाल देते हैं। तो ये बड़ी हो गई बच्चों। तो यहाँ पर इसका नामकरण कर लेते हैं बच्चों ए एंड बी, ठीक है ना बच्चों। जहाँ पर एरो वहां पर आएगा ए आपका ए डैश, और यहाँ पर बी डैश। ये ऑब्जेक्ट है और इसके क्या फॉर्म हो चुके हैं बच्चों, इमेज, ठीक है ना बच्चों। एक अब हो रहा है बच्चों, जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर्स एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन रहेगा, तब इमेज आपकी जो फॉर्म होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है बच्चों, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बिहाइंड मतलब के पीछे, किसके पीछे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पीछे आपको फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी डायग्राम हमारी हो चुके हैं डिटेल में बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है, पी मतलब पोल होता है बच्चों, उसको राइट डाउन करना है। ए बी मतलब क्या, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी इसके पहले जो डायग्राम इसमें बता दिया, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर साइड में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ में क्या लिखा है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर मतलब ये आपका पॉइंट जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये जो फॉर्म होने वाले बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर में होने वाले, पर उल्टी होने वाली। उल्टी मतलब क्या बच्चों, इन्वर्टेड, ठीक है ना बच्चों। ओके, एंड बच्चों साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितना आप पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की साइज लेने वाली, उतनी आपको क्या मिलेगी बच्चों, साइज ऑफ द इमेज मिलने वाली, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों, साइज हम लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। साइज ले लेते हैं पहले बच्चों हम। यहाँ पर बराबर कहाँ पर रखना है बच्चों, आपको सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर रखना है, ठीक है। और साइज आपको मेंशन करना है यहाँ पर 3। तो 3 ले लेते हैं बच्चों, नहीं तो 2.5 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सीधा क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकाल दिया है बच्चों, ठीक है। देन बच्चों इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक। और यहां से आपका जाने वाले रे स्ट्रेट, दिस है। अभी फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों हमारा, when an incidence ray is passing through बच्चों, it is parallel to the principal axis and it is passing through बच्चों प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से क्या होने वाला है, पास हो जाएगा, ठीक है। हो गया बच्चों पास, ठीक है। देन बच्चों देन नेक्स्ट इज वॉच, ये तो पास होने के बाद यहाँ पर वापस से आपका सेंटर से ही जाने वाला है बच्चों। अभी आपको पता है सेकंड जो हमारा लॉ है वो यही है बच्चों। सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, व्हेन द प्रिंसिपल जो हमारा जो इंसिडेंस है बच्चों पासिंग थ्रू बच्चों फोकस, अभी फोकस से पास हो रहा है, तो इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, रिफ्लेक्टेड रे जो है बच्चों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। तो यहाँ से हम स्ट्रेट निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी सीधा भी यहाँ पर फोकस से आएगा,
ठीक है, फोकस से आएगा बच्चों, ठीक है, और उसके बाद ये स्ट्रेट जाएगा आगे, ठीक है। तो जैसे इसको एरो भी आपको मेंशन करने हैं बच्चों, प्रीवियस डायग्राम में भी एरो मेंशन कर लीजिए, जैसे पास हो रहा है, जैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रेज पासिंग थ्रू द बच्चों प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। अभी ये इंसिडेंस रेज पासिंग थ्रू बच्चों प्रिंसिपल फोकस, इट इज ना पैरेलल टू द बच्चों रिफ्लेक्टेड रेज ना पैरेलल टू द बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आपको अभी सीधा क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इमेज दिख रही है जो अभी फॉर्म हो चुकी है बच्चों यहाँ पर बराबर नीचे इसके, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं बराबर आया क्या, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है बच्चों इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो एडजस्ट कर लेते हैं हम। नाउ यू कैन सी है बच्चों, यहाँ पर आप मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपको निकालना है और इमेज भी आप 2 सेंटीमीटर की निकाल दीजिए नीचे। देन बच्चों यहाँ से क्रॉस करके बराबर ये सीधा लाइन आपको क्या करना है बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर भी पैरेलल टू द, और बच्चों इसको क्या करना है, क्रॉस करना है, जहां पर आ रहा है वो आपका फोकस रहेगा, ठीक है ना। डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज नॉट रियलिटी बच्चों, बट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा पीछे आगे पीछे हो सकता है। मेरा फोकस पहला यहाँ पर था, थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करके यहाँ पर कर दिया। तो ये बच्चों हो गई हमारी बच्चों पोजीशन भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, और इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है बराबर इन्वर्टेड हो रही है। कैसे हो रही है बच्चों, इन्वर्टेड, और बराबर सेंटर ऑफ द जो कर्वेचर है उसके बराबर नीचे मिल रही है आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 5th वाली डायग्राम, चलिए। बिफोर दैट बच्चों सेकंड, तो यहाँ पर इसका नामकरण कर लेते हैं बच्चों ए एंड बी। देन बच्चों यहाँ पर ए डैश एंड बी डैश, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया बच्चों, पोल भी हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों कॉनकेव मिरर, ठीक है ना बच्चों। कॉनकेव मिरर ये फोकस है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में आप राइट डाउन कर लीजिए। बिहाइंड बच्चों द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जो आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड है बच्चों, सेंटर से ओके अवे है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इट इज इन बच्चों लेफ्ट हैंड साइड एंड द बिटवीन बच्चों द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकस। ये कहां पर आपको जो इमेज मिल रही है बच्चों, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बराबर बीच में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखें उसका जो नेचर ऑफ द इमेज है वो इन्वर्ट है और रियल है। इन्वर्ट एंड बच्चों क्या है, रियल है। देन बच्चों साइज देखा जाए बच्चों तो डिमिनिश मतलब क्या बच्चों, छोटी साइज है। डिमिनिश की साइज मतलब क्या बच्चों, छोटी साइज होती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। नाउ सी है बच्चों, हमने तो अभी एक जैसे है ना बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया बच्चों, सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड बच्चों फोकल है। तो ये तो पता है बच्चों कैसे निकालना है बच्चों। मैंने यहाँ पर लिया था बच्चों 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 निकाल दिया, ठीक है। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कहाँ पर है, बियॉन्ड बच्चों द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर से बियॉन्ड मतलब के पीछे, तो इसके पीछे यहाँ पर है, तो यहाँ पर है बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन निकाल देना है बच्चों ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना बच्चों। स्ट्रेट हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। देन बच्चों इसको, तो यहाँ पर अभी देखिए बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो रहा है बच्चों, स्ट्रेट जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। देखिए बच्चों यहाँ पर स्ट्रेट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये क्या हो रहा है बच्चों, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे इज ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इज ना पासिंग थ्रू बच्चों प्रिंसिपल फोकस। अभी ऐसे नीचे जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा बराबर। कहाँ से जाएगा, स्ट्रेट प्रिंसिपल फोकस से। तो बराबर प्रिंसिपल, ये तो फर्स्ट लॉ होगा बच्चों, तो प्रिंसिपल फोकस से निकल गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से जाने के बाद अभी सेंटर से लेते, किससे लेते बच्चों, सेंटर से। सेंटर से लेंगे बच्चों और सीधा जाएगा स्ट्रेट सीधा, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है बच्चों डायग्राम थोड़ा सा अभी मुझे इसको करना पड़ेगा, वेट कर लीजिए। हाँ, सेंटर से जाएगा तो बराबर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको डिमिनिश मतलब छोटी सी आपको यहाँ पर एक फॉर्म हो जाएगी बच्चों आपकी इमेज। तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। कलर नहीं ले लेता हूँ, यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो चुकी है, दिख रहा है इतना, ठीक है। तो ये आपका है बच्चों ए एंड बी। तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है बच्चों ए डैश
एंड बी डैश। तो ये आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों, डिमिनिश है, मतलब छोटी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी होगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखना है आपका प्रिंसिपल। तो नाउ यू कैन सी बच्चों, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया बच्चों। जो लाइट ट्रांसफर हो रही है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा है बच्चों, इसके ऊपर कोलैप्स हो रहा है बच्चों कॉनकेव मिरर के ऊपर, और वो कहाँ से आ रहा है बच्चों, पासिंग थ्रू बच्चों प्रिंसिपल फोकस से हो रहा है। एंड बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जा रहा है बच्चों, और वापस से ट्रेस बाउंड बैक आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो चुकी है। बाकी का एज इट इज आप लिख सकते हो बच्चों, जो लास्ट इसमें किया। और लास्ट जो मैंने वीडियोज आपको मतलब जो बताया बच्चों इसमें, तो वहां पर बच्चों मैंने एरो जो नहीं किए रहेंगे बच्चों, वहां पर आपको एरोस करके दिखाने, ठीक है। नेक्स्ट 6 वाला जो डायग्राम है हमारी, वो देख लेते हैं। नाउ देखिए बच्चों 6 वाला जो है हमारा, यहाँ पर पोजीशन जो है बच्चों ऑब्जेक्ट की एट द वेरी लार्ज, मतलब इंफिनिटी है, मतलब आपको पता ही नहीं कि आपका जो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो उसकी जो इमेज फॉर्म होने वाली है एट द फोकस, F1 पर होने वाली है बच्चों। एंड उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज जो है इन्वर्ट है, ओके, उल्टी इमेज होने वाली है बच्चों, रियल है। साइज ऑफ द इमेज जो है बच्चों पॉइंटेड इमेज, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंटेड इमेज। तो इट इज बच्चों पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर से बहुत दूर है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देते हैं बच्चों, दूर है बच्चों, तो यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। जितना ही आपका ये रहेगा बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है बच्चों, तो पासिंग थ्रू बच्चों, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों ये आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट बच्चों दूर है, तो यहां से आपके रेज आ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो भी आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं बच्चों, ए एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चा बी, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ए, देन ये आपका हो रहा है बच्चों यहाँ पर बी, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करना है, स्ट्रेट निकालना है बच्चों। और यहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस को आपको स्ट्रेट लाइन निकालना है। ये दोनों भी जाएगी बच्चों फोकस से, और ये भी जाएगा बच्चों फोकस से ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोकस पे जो आपको मिल रहा है बच्चों जॉइंट, यही आपकी क्या है बच्चों, यही आपकी है बच्चों इमेज। क्या है बच्चों यहाँ पर फॉर्म होने वाले बच्चों, इमेज। तो ये भी होगा। तो ये था बच्चों आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा आपका पोल हो गया बच्चों, ठीक है। इंसिडेंस रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू बच्चों प्रिंसिपल फोकस, ये तो आपको पता है। तो नीचे से भी वैसे हो रहा है, इंसिडेंस रे इज नो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नो पासिंग थ्रू द बच्चों प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया। ये आपका जो हो रहा है कॉनकेव मिरर आ रहा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, देन ये पोल है। और इसमें और डिटेल में लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर और क्या फॉर्म हो रहा है। एरोज आपको शो करने प्रॉपरली, एरोज आपको प्रॉपरली शो करने, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, फोकस पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इमेज मिल रही है। और इमेज कैसी मिल रही है, नेचर ऑफ द इमेज इनवर्ट मिल रही है बच्चों। एंड देन साइज ऑफ द इमेज कैसी मिल रही है बच्चों, पॉइंट, एक डॉट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये भी डायग्राम हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। अभी देखिए बच्चों इसमें और यहाँ पर मैंने देखे बच्चों P जो F है बच्चों, ये जो प्रिंसिपल ये जो दिख रहा है P एंड बच्चों F, ये आपका फोकल लेंथ है। उसके बाद P एंड C जो है बच्चों आपका रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, ठीक है। A भी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी है, F मीन ऑफ द फोकस है, और C स्टैंड्स फॉर द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। तो ये डायग्राम्स हमारे 6 के 6 डायग्राम हो चुके हैं बच्चों। इफ यू लाइक बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ठीक है, न्यू वीडियोस के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।